अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली का एलामिया जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी। 23 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा तारीखों में रद्द-बदल क्यों किया गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली का इलामिया जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसले पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। और इसी तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे और 23 जनवरी को उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। ये इलामिया में कहा गया है कि शेड्यूल में तब्दीली सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर लागू है, जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोई तब्दीली नहीं की गई। इशफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो खबर ये है, लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से तहाइफ लेकर जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहिल कामरान ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार को पहले सेशन कोर्ट से रजू करना चाहिए था। कानून के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में बराह रास्त दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। फैसले में कहा गया है कि सेशन कोर्ट में शिकायत दायर करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। फैसले में यह भी कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा था, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त नाकाबिल समात है और इसी बुनियाद पर अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करती है। दरख्वास्त शहरी तनवीर सरवर ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से दायर की थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जी ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के दर्जा हरारत में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, रात को धुंध ज्यादा पड़ने का इम्कान। मोटरवे की तरफ भी धुंध होगी। एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। शहर का दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री कम होने का इम्कान। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, दिसंबर की आखिरी अयाम चल रही है। लाहौर का मौसम जैसे जैसे दिसंबर खत्म होने वाला, मौसम भी ठंडा हो रहा। आज यकवख्ता हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं जो सी हैं उन्होंने लाहौर को अपने घेरे में लिया हुआ है। इसके गिरदोनवा पे भी इसी तरह का मौसम है, लेकिन खुश्क सर्दी पड़ रही है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ऐसा कहना महकमा मौसमियात का। अगले 24 से 48 घंटे तक भी बादल लाहौर के गिर्द गिर्द कहीं भी मौजूद नहीं है। दर्जा रात वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि 5 से ठीक 6 डिग्री तक कम हो सकता है। धुंध जो से अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी लाहौर के तरफ। इसमें सबसे पहले जो धुंध पड़ती है वो नारोवल साइड सियालकोट मोटरवे पर और इसी तरह शेखपुरा साइड मोटरवे पर धुंध पड़ती है, जिसकी वजह से जो हद निगाह मुतासिर होने पे मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। और इसी तरह गिरदोनवा की अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो कुछ सर्द और खुश्क है। लाहौर एयरपोर्ट पे रनवे पे कहा जा रहा है कि कुछ देर में धुंध शुरू हो जाएगी। हद निगाह तकरीबन 50 मीटर से भी कम रह जाएगा, लेकिन ताहाल अभी शहर के अंदर धुंध शुरू नहीं हुई, लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर धुंध शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कुछ रोज तक अगर बारिश नहीं होती तो मौसम इसी तरह जो अपनी असर दिखाएगा, जिसमें सर्दी की ठंडक वो भी ज्यादा दिखाई दे रही है और हवा क्योंकि आज ठंडी चल रही है और लाहौर का मौसम आज सर्द दिखाई दे रहा है। शहरियों ने गर्म लिहाफ पहने हुए, खाने पीने की अशिया जो गर्म अशिया, जो मछली फरोश उनकी दुकानों पर रश नजर आ रहा है, सूप पीने वालों की दुकानों पर रश नजर आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ होटल्स में भी मैंने देखा कि जैसे लाहौर में सर्दी बढ़ी है उसके साथ साथ मौसम ठंडा होने की वजह से शहरी जो से वो गर्म अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी कहा कि आइंदा 48 घंटे तक जो है वो लाहौर में गिरदोनवा में कहीं भी बादल नहीं है। अगर बादल बरसते उस सूरत के अंदर जनवरी के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि बारिश का मुमकिन तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन बादल आने की सूरत में
लाहौर में अगर बारिश पड़ती उस सूरत के अंदर नज़ला, जुकाम, बुखार, जितने भी वबाई अमराज इनमें कमी होगी। जी ठीक है, अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों की बिजली काटने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सड़कों पर छिड़काव के लिए ग्राउंड वाटर के बजाय नहर का पानी इस्तेमाल करने की भी हिदायत करती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। स्मोक पर बनाए गए जुडिशल कमीशन के अफसरान अदालत में पेश हुए। वकील जुडिशल कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सड़कों पर छिड़काव के लिए ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रही है। जब तक ट्यूबवेल सरबमोहर नहीं होंगे ये लोग बाज नहीं आएंगे। हम मुख्तलिफ इलाकों में पानी की आलूदगी चेक कर रहे हैं। क्रिकेट मैचेस के दौरान लगाए जाने वाले जनरेटर्स माहौल दोस्त होने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेलोजन लाइट्स को भी तब्दील करना होगा। कमीशन के वकील ने ये नुक्ता भी उठाया, जो इंडस्ट्रीज अदालती हुक्म पर सील हुई वो बार बार खुद ही सील खत्म कर रही हैं। आखिरी हल यही है कि लेस्को उनकी बिजली काट दे। जस्टिस शाहिद करीम ने इजहार बरहमी करते हुए लेस्को को हुक्म दिया कानून के खिलाफ वर्जी पर उनकी बिजली काट दी जाएगी। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सड़कों पर साफ पानी के छिड़काव का जिम्मेदार वासा है। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर या वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत बिगाड़ आ चुका है। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हर आदमी को नए साल में बहैसियत मजमूई पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। अगर दुनिया बेहतर होगी तो हम बेहतर होंगे। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में कदरे बेहतरी रिकॉर्ड हुई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रहा। आइंदा चंद रोज तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तवील इंतजार के बाद लाहौर में फजाई आलूदगी का तनासुब 200 की सतह से नीचे आ गया है, जिसके बाद सूरत हाल में कदरे बेहतरी देखने में आई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया, जबकि खुश्क और सर्द मौसम के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। फजाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहर भी मुतासिर। हॉस्पिटल्स में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों की तादाद में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की शिकायत। 4 रोज में शहर के 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासरा 9000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। जिना हॉस्पिटल में 3200, म्यू हॉस्पिटल में 2900, जबकि गंगाराम हॉस्पिटल में 2600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्लाह का कहना है कि हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासर अफराद बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। सांस के अमराज में मुब्तला अफराद घरों से बाहर न जाएं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। LGA गवर्निंग बॉडी के छठे इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। LGA सिटी जिन्ना सेक्टर में LED सोलर लाइट्स लगाने का एजेंडा मुस्तरद। हरबंसपुरा में जोलो तक प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाने का एजेंडा भी मुस्तरद कर दिया गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर के 3rd रिवाइज PC1 की मंजूरी भी दे दी गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइए। रवां पर LDA के होने वाले छठे गवर्निंग बॉडी इजलास के मीटिंग मिनट जारी कर दिए गए हैं। इस इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बतौर चेयरमैन LDA गवर्निंग बॉडी की थी और इस छठे इजलास के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक LDA सिटी जिना सेक्टर में LED सोलर लाइट्स लगाने का एजेंडा मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि अकबर चौक फ्लाईओवर के 3rd रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की लागत 7 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। इसके अलावा LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से गवर्निंग बॉडी को इस अमर की इस्तदा की गई थी कि हरबंसपुरा से जल्लो तक प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए जाएं। ताहम गवर्निंग बॉडी की जानिब से ये एजेंडा भी मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम, जुबली टाउन और मोहलन वाल स्कीम में तमीर होने वाले मसाजिद के मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी गई है। ताहम इसकी मंजूरी लॉ डिपार्टमेंट से मशरूत कर दी गई है। इसके अलावा जोहर टाउन में वाक़ हॉकी स्टेडियम को लीज पर देने की मंजूरी दे दी गई है। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई, जबकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस को LDA की यूटिलिटी साइट देने की भी मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2023 मेगा प्रोजेक्ट्स का साल रहा। निगरान पंजाब हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल किए, लेकिन माजी में शुरू होने वाले कई मंसूबे इस साल भी अधूरे रहे। साल के इख्तिताम पर निगरान पंजाब हुकूमत ने मजीद मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया। साल 2023 में शहर लाहौर तरक्याती कामों का गहवारा रहा। जनवरी में ही पंजाब में निगरान हुकूमत बरसरे इख्तदार आ गई और ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने के लिए कई मंसूबों पर काम का आगाज किया। जनवरी से दिसंबर
दिसंबर तक कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके, बाकी अभी अधूरे हैं। ताखीर का शिकार लाहौर ब्रिज मंसूबे को 31 मई को मुकम्मल किया गया। समनाबाद अंडरपास को शुरू करके रवां साल ही में खत्म किया गया। शाहदरा के मकाम पर फ्लाई ओवर्स की 7.5 माह में तकमील हुई। नवाज शरीफ इंटरचेंज के मकाम पर बेदियां अंडरपास को भी रवां साल मुकम्मल किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अल मारूफ अकबर चौक फ्लाई ओवर को भी कलील मुद्दत में निपटाया गया। मौलाना शौकत अली रोड को मुकम्मल सिग्नल फ्री बनाया गया। रवां साल में लाहौर के बासियों को कैवलरी अंडरपास का तोहफा दिया गया। कैनाल रोड नजरिया पाकिस्तान रोड से अमीर चौक तक को सिग्नल फ्री बनाया गया। रावी ब्रिज तोसी मंसूबा और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे पर काम अभी जारी है। तकमील के करीब कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का काम रवां साल मुकम्मल ना हो सका। कैनाल रोड पर अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की तारीख 30 दिसंबर थी। आखिरी मराहिल में मौजूद ये काम भी चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामिया ग्राउंड, संत नगर और चाइना स्कीम मुकम्मल होने के बावजूद रवां साल खोले ना जा सके। 5 साल बाद LDA असफाल्ट प्लांट को फंक्शनल करके टीपा को दे दिया गया। साल 2023 में निगरान पंजाब हुकूमत ने गड़ी शाहू फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और वाई ब्लॉक जंक्शन गार्डर टाउन का मंसूबा भी पेश कर दिया है। शहर के 4 पार्किंग प्लाजों की जिम्मेदारी से मुतालिक LGA और जिले एजेंसी टीपा में ठन गई है। LGA इंतजामिया प्लाजों को लीज पर देने की ख्वाह, मगर टीपा इन प्लाजों की मैनेजमेंट हासिल करने के लिए काविशें कर रहा है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मसरूफ शाहराहों और मार्केटों में पार्किंग के लिए स्टैंड्स ना होने से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बन चुके हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए प्लाजे बनाए गए, मगर उनकी पार्किंग प्लाजों से मतलूबा नताइज न मिल सके। अब 4 पार्किंग प्लाजों के मामले पर 2 इदारे आमने सामने आ चुके हैं। LGA और जिले एजेंसी टीपा में पार्किंग प्लाजों की लीज पर ठन गई। LGA ने 4 पार्किंग प्लाजों को लीज पर देने का प्लान बना लिया। प्लाजे लीज पर देने से सालाना 20 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया। LGA गवर्निंग बॉडी ने टीपा को पार्किंग प्लाजे देने का हुक्म दिया। टीपा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्किंग प्लाजे टीपा की मलकियत हैं। टीपा ने लिबर्टी मार्केट प्लाजा, सनफोर्ट, शाहलीम और मून मार्केट इकबाल टाउन पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। टीपा की आमदन में इजाफे के लिए 4 पार्किंग प्लाजों के हकूक एजेंसी को मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। पंजाब में लाइव स्टॉक की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से एमरजेंसी लगाने का फैसला। लाइव स्टॉक की पैदावार में 5 गुना इजाफे के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मुराद कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी लाइव स्टॉक के नर्ख मुकर्रर करने या ना करने के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि लाइव स्टॉक की पैदावार में 5 गुना तक इजाफा किया जाए। तो इसी तनाजुर में सुबह पंजाब में लाइव स्टॉक की अहमियत के पेश नज़र निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है और लाइव स्टॉक की पैदावार में 5 गुना इजाफे के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इस कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट GAD, सेक्रेटरी खजाना महकमा और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट इस कमेटी के रुकन होंगे। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मसर मुराद की सरबराही में ये कमेटी तजावीज़ मुरतब करेगी, जबकि लाइव स्टॉक के निर्ख मुकर्रर करने या ना करने के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। इसके अलावा इस कमेटी की जानिब से ये भी सिफारिशात पेश की जाएंगी कि मुफीद मादा जानवर को ज़िबा करने पर पाबंदी आयद की जाए, जिसका इतलाक तमाम अजला में होगा। जबकि लाइव स्टॉक की पैदावार और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए 4 रोज में हतमी प्लान भी तलब किया गया है। पंजाब में जानवरों के बीमारियों से पाक जोन कायम किए जाएंगे। इसके अलावा तवील प्रेजेंटेशन की बजाय मुख्तसर और जामे प्लान तैयार किया जाएगा ताकि फौरी अमल दरामद मुमकिन हो सके। इस मौका पर सूबाई वजीर इब्राहिम मसर मुराद का कहना है कि सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात में लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट करने की बहुत गुंजाइश है। काबिल अमल प्लान के जरिए खलीजी ममालिक में लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉलर के कदर में मामूली कमी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 3 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 90 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। डॉलर की कदर में मामूली कमी सामने आई है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 3 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 90 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। डॉलर की कदर में मामूली कमी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 3 पैसे सस्ता।
ڈالر کی قدر میں معمولی کمی سامنے آئی ہے. ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 3 پیسے مزید سستا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 90 پیسے پر آ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 283 روپے میں فروخت ہونے لگا. ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. جسٹس علی باقر نشفی کی عدالت میں سرکاری وکیل نے رپورٹ جمع کروا دی. صنم جاوید کے والد نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے. جی اشفاق، بتائیے گا. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نشفی کی عدالت میں سرکاری وکیل کی جانب سے صنم جاوید کی نظر بندی سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. تو اب ڈی سی لاہور کی جانب سے اس رپورٹ کو جمع کروانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نشفی کل اس حوالے سے صبح 9 بجے کیس کی سماعت کریں گے. ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ.